जैक डॉर्से अपनी रीसेंट एक्सपोस्ट डेटेड 27 फरवरी 2026 2:42 AM में कहता है, वी आर मेकिंग ब्लॉक स्मॉलर टुडे, वी आर रिड्यूसिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन बाय नियरली हाफ from over 10,000 people to just under 6,000. That means over 4,000 of you are being asked to leave or entering into consultation. I will be very straight about what's happening, why, and what it means for everyone. जी हां, जैक भाई साहब ने सीधा मुद्दे की बात की है, सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट ऐसी बात की है जो कि बात करने में बाकी के जो फाउंडर एंड को फाउंडर्स हैं वो कतराते हैं, वो आड़े तिरछे रास्ते ढूंढते हैं, कारण देते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग जो हजम नहीं होते। पर अब यहां पे सीधे मुद्दे की बात करते हुए उन्होंने कहा है, जैक डॉर्से ने, कि यार हम जो है ना अपनी कंपनी नियरली हाफ 40% ऑफ द वर्कफोर्स को सीधा फायर कर रहे हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण है एआई, क्योंकि इनका मानना है, जैसे इन्होंने शुरुआत में कहा, वी आर ट्राइंग टू मेक द कंपनी स्मॉल। लोगों का मोटिव ये होता है कि हम कंपनी को बड़ा करेंगे, ये कह रहे हैं कि कंपनी को छोटा करेंगे। दिस इज द ट्रेंड नाउ दैट्स गोइंग टू बी गेटिंग सेट। ये आपको समझनी है बातें। कंपनी को छोटा करेंगे इन अ सेंस कि भैया वर्कफोर्स जो 60% बची है वो एआई के साथ इंटीग्रेट होकर काम करेगी, तो हमारा काम बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और बिना किसी दिक्कत परेशानी के जब संभव हो रहा है, तो क्यों हम वो एक्स्ट्रा ओवरहेड 4,000 लोग 40% ऑफ द कंपनी का ओवरहेड हम क्यों ले। सीधी सिंपल सटीक बात सामने रख दी उन्होंने। और ये जो बात जिन्होंने रखी है जैक डॉर्से, ये कोई आम आदमी नहीं है भैया। जैक डॉर्से जो कि भैया फॉर्मर को फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं ट्विटर इस कंपनी के। नाम तो सुना होगा, ट्विटर अकाउंट भी होगा आपका, है कि नहीं ट्विटर पे, जो कि बाद में 2021-22 के आसपास भैया इलॉन मस्क के हत्थे चढ़ गई थी, है कि नहीं। उससे पहले ये उसके को फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं काफी लंबे समय तक जैक डॉर्से। तो कोई आम आदमी पर्सनालिटी तो ये है नहीं भैया। और ऊपर से जो अभी ये इन्होंने स्टेप रखा है, इसका देखा देखी बहुत लोग करने वाले। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। जैसे ही भैया ये रिस्पेक्टिवली डिसीजन लिया गया था, ये सारी चीजें, ये गतिविधियां चल रही थी, इन प्रोग्रेस थी, अगर आप देखोगे इनका जो शेयर प्राइस है वो 20 से 25% राइज कर चुका है। कैन यू बिलीव दैट द शेयर जंप इज 20 to 25%? इतनी हाई जंप ली है भैया इनकी जो कंपनी है ब्लॉक, जिसके साथ ये अब जुड़े हुए हैं। इससे संदेश क्या जाता है, मैसेज क्या जाता है? देखा देखी तो होगी कि अगर भैया ऐसे डिसीजंस लिए जाए, अगर आपकी कंपनी पूरी तरीके से या फिर पार्शियली कह लीजिए एआई के हत्थे चढ़ जाए, तो जी स्वीकार है सभी को, कोनो दिक्कत नहीं है, एप्रिशिएटेबल ये स्टेप है, करिए, आपके भी शेयर राइज होंगे, तो बाकी सब भी ये करना शुरू करेंगे। और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है मेरा, ये पैटर्न है, इफ यू नोटिस इट। यहां पे अब भैया ये आदमी बड़ा है, इसका नाम है, ये पहले काम भी कर चुका है, अभी भी कर रहा है। ये जो इसकी ब्लॉक कंपनी है, ये एक तरीके से फाइनेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले स्क्वायर इसका नाम था, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं ये इन्होंने भैया पब्लिक को दिए हैं। हेवीली पब्लिक इनको यूज भी कर रही है। फाइनेंस फाइनेंस सोचिए, पैसा इन्वॉल्व है, पेमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और यहां पे एआई इन्वॉल्व है। मतलब सोचिए, पैसे का कारोबार जो है वो मैसिव वे में एआई ऑटोमेशन के हत्थे चढ़ चुका है। दिस इज द रियलिटी। हम सोचते थे कि ये तो सबसे आखिर में अफेक्ट होगा, सबसे आखिर में, क्योंकि पैसा भैया बहुत रिस्की मामला है, ऐसे ही डायरेक्टली उसको एआई के हत्थे नहीं चढ़ा सकते। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, सच्ची घटना, परिस्थिति, कल की बात, 27 फरवरी की बात आपके सामने है। यू कैन सी इट हैपनिंग नाउ। दिस इज द रियल पार्ट। ये है भैया जो चीज घबरा देने वाली, थोड़ी सी डरा देने वाली है। बट हमें इससे सतर्क होना चाहिए। एआई को एज ए कंपेनियन देखना चाहिए, कंपेटिटर नहीं। जैसे मैं अपने कई सारे वीडियोस में इससे पहले कह चुका हूं, बता चुका हूं, जो लोग भैया इसको कंपेटिटर की तरह देख रहे हैं वो भैया कंपटीशन में हार जाएंगे एआई से। याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, समझिए इस बात को, क्योंकि कंपनीज जैसे अभी यहां पे ब्लॉक के बारे में हुआ, वो भी यही कह रहे हैं कि जो बचे हुए मेरे 60% ऑफ द एम्प्लॉयज है, दे विल वर्क विथ एआई, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वर्क विथ एआई।
कंपेनियन की तरह उसे देखिए, कंपेनियन की तरह यूज कीजिए, उसके जितने भी इंटीग्रेशन प्लगइन्स होते हैं उनके ऊपर काम कीजिए। कैसे भैया वर्कफ्लो ऑटोमेशन में एआई का इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में सीखिए, समझिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नाउ लर्न, प्रैक्टिस, इंप्लीमेंट, ताकि आप फ्यूचर में रिलेवेंट रह सके। और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना मैसिव ह्यूज जो ले ऑफ हुआ है ब्लॉक कंपनी में जैक डॉर्सो द्वारा और उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके द्वारा, तो बेसिकली यार कंपनी जो है ना मुसीबत में रही होगी ना, थोड़ा प्रॉब्लम में रही होगी, इंप्लॉइज को पैसा नहीं दे पा रही होगी, प्रॉफिटेबल नहीं होगी, है कि नहीं? आपको ऐसा ही लग रहा होगा, सभी को ऐसा ही लगता है। लेकिन बात ये नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से ये जो ब्लॉक कंपनी है ये निरंतर तौर पे ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, पैसा छाप रही है भैया। तो ऐसी बात तो नहीं है कि इंप्लॉइज को देना नहीं चाहते, इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। यहां पे सिर्फ एआई को अडेप्ट करने के लिए कंपनी अपने आप को इवॉल्व कर रही है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि यहां पे भैया कंपनीज या कंपनी लेवल पे जो बातचीत है, जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बातचीत है, जो कंट्री लेवल पे बातचीत है, वो एआई को अडेप्ट करने के पीछे लग पड़े हैं। अपने आप को रिलेवेंट रखना है कि नहीं फ्यूचर में। इस वजह से देखिए प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। टू get themselves relevant and prepared for the future, they are started now only। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं जी आपके लिए हाथ पकड़ के आपको बोलेगा चलो जी एआई के साथ काम करिए, वो आपको स्वयं जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। दिस इज अ हाई टाइम नाउ। और यहां अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एफ फॉर फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एफ फॉर फैंसी टूल्स पे नहीं, क्योंकि आजकल के जमाने में एफ फॉर फैंसी टूल्स जो है वो चारों तरफ फैल गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अनसर्टन है। आज है, पता नहीं कल हो या फिर कुछ और हो। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो कल भी थे, आज भी है और आगे भी वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि ये जो पूरी एआई की दुनिया आप देख रहे हो ये फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही बनी है। तो स्टिक टू फंडामेंटल्स, लर्न एंड प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट द फंडामेंटल्स। और दोस्तों इस वीडियो के दरमियान अगर मैंने कुछ हार्श शब्दों का अगर प्रयोग किया होगा, अगर आप हर्ट हुए हैं उससे, तो देखिए मेरा कोई ऐसा भैया इंटेंशन नहीं था कि आपको भैया हर्ट करना है। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि आपको जगाना है, और जगाने के लिए भैया कुछ कई बार ऐसे हार्श शब्दों का या तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि भैया फ्यूचर सुनहरा हो सके। और दोस्तों ऐसे ही एआई की दुनिया के अपडेट्स के लिए अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।